गांव श्यामपुर में एक बड़ा परिवार रहता था। घर में सास भगवंती, उसका बेटा मोहन, मोहन की पत्नी रानी और मोहन के पिता यानी रानी के ससुर जी केशव रहते थे। रानी बहुत गरीब घर से आई थी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे। शादी के दिन से ही भगवंती उसे ताने मारती रहती थी। ना दहेज लाई, ना गहने। मोहन सीधा सादा आदमी था। वो अपनी माँ के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन रानी के ससुर जी केशव हमेशा उसका साथ देते थे। एक दिन सुबह पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था, तभी भगवंती गुस्से में बोली, रानी, तुम्हारे मायके वालों ने अभी तक शादी का उधार भी नहीं चुकाया। रानी चुपचाप आंसू पोंछने लगी। तभी केशव बोले, भगवंती, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती। भगवंती चिढ़ गई। आप हमेशा बहू की तरफदारी करते हो। उसी समय बाहर बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पूरा गांव देखने लगा। गाड़ी से सूट पहना एक आदमी उतरा। उसने घर के बाहर खड़े होकर पूछा, क्या यहाँ रानी रहती है? सब हैरान थे। रानी डर गई। जी, मैं ही हूँ। आदमी ने तुरंत रानी को प्रणाम किया। पूरा घर शौक में था। भगवंती की आंखें फटी रह गईं। अरे, आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मैं शहर की शर्मा कंपनी का मैनेजर हूँ। मैडम को लेने आया हूँ। पूरा घर चौंक गया। रानी घबरा गई। आपको शायद गलतफहमी हुई है। लेकिन आदमी ने फाइल निकाल कर दिखाई। रानी शर्मा, यही नाम है ना? अब मोहन और केशव दोनों हैरान थे। तभी भगवंती ताना मारते हुए बोली, लगता है कोई मजाक है। लेकिन अगले ही पल आदमी बोला, इनके पिता हमारे मालिक थे। पूरा घर सन्न रह गया। रानी की आंखों में आंसू आ गए। मोहन धीरे से बोला, रानी, ये सब क्या है? रानी चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने सच बताया। मेरे पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कई साल पहले बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। सारे रिश्तेदार छोड़कर चले गए। फिर मेरे पिताजी बीमार रहने लगे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, कभी पैसे पर घमंड मत करना। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन इंसान की अच्छाई और उसका व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। इसलिए मैंने अपनी असली पहचान कभी किसी को नहीं बताई। पूरा घर चुप था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। मैनेजर बोला, मैडम, आपके पिता की कंपनी अब फिर से प्रॉफिट में है और आप उसकी अकेली मालकिन हैं। भगवंती के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। जिस बहू को वो गरीब समझती थी, वो करोड़ों की मालकिन निकली। उस रात भगवंती अचानक बहुत बदल गई। बहू, खाना खा लिया? बहू थक गई होगी। रानी सब समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन रानी शहर जाने लगी। तभी मोहन धीरे से बोला, तुमने मुझसे भी सच छिपाया? रानी की आंखें भर आईं। मैं डरती थी, कहीं लोग मुझे पैसे के लिए प्यार ना करें। मोहन चुप हो गया। उसी समय केशव मुस्कुराए। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हालात देखकर ना बदले। कुछ दिन बाद रानी ने पूरे गांव में बड़ा अस्पताल बनवाने का फैसला किया। गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होने लगा। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन भगवंती अंदर ही अंदर डर रही थी। उसे लग रहा था कहीं रानी पुराना अपमान याद रखकर बदला न ले ले। एक रात भगवंती ने रोते हुए रानी से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। रानी मुस्कुराई। माँ जी, परिवार में बदला ये सब चीज कुछ नहीं होता। भगवंती फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। कंपनी के पुराने पार्टनर विक्रम ने कोर्ट केस कर दिया। उसका दावा था कि कंपनी में उसका भी हिस्सा है। अगर केस हार गए तो सब कुछ चला जाएगा। अब कहानी और सीरियस हो चुकी थी। विक्रम बहुत चालाक आदमी था। उसने फेक पेपर्स भी तैयार कर लिए थे। कोर्ट की पहली हियरिंग में जज भी कंफ्यूज्ड हो गया। मोहन पहली बार रानी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ।
डरो मत, हम सच के साथ हैं। उसी रात केशव को अचानक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। वो रानी के पिता की थी। डायरी में असली डॉक्यूमेंट्स और विक्रम की धोखाधड़ी का पूरा सच लिखा था। सबकी उम्मीद वापस आ गई। अगले दिन कोर्ट में डायरी पेश की गई। जज ने सारी पेपर्स ध्यान से देखी, फिर फैसला सुनाया। कंपनी पर सिर्फ रानी का अधिकार है। पूरा कोर्ट में तालियों से गूंज उठा। विक्रम का सच सबके सामने आ चुका था। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। अस्पताल, नया स्कूल और गरीबों के लिए मुफ्त राशन। एक दिन भगवंती छत पर बैठी थी। उसने रानी को देखा जो बच्चों को खाना बांट रही थी। भगवंती की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, जिस बहू को मैं गरीब समझती थी, असल में सबसे अमीर दिल उसी का था। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टोरी ज़ोरा हिंदी।